इंतखाबी बगल बचने को तैयार, आम इंतखाबात के लिए पोलिंग कल होगी। पुलिस और रेंजर्स की सिक्योरिटी में इंतखाबी सामान की तरसील जारी। डिस्पैच सेंटर से सामान और अमले की बसों में रवानगी। जिला कोरंगी में इंतखाबी सामान की मुंतकली सुस्त रवि का शिकार। सुपीरियर कॉलेज शाह फैसल कॉलोनी में प्रिजाइडिंग अफसरान खबर। प्रिजाइडिंग अफसरान को 6,500 रुपए मुआवजा दिया गया। असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर और पोलिंग स्टाफ को 4,500 रुपए की अदायगी। इंतखाबी सामान की तरसील का अमल रात गए तक जारी रहने का खदशा। इंतखाबी अमले ने पोलिंग स्टेशन में रात गुजारना मुश्किल मरहला करार दे दिया। बलूचिस्तान के 2 अजला में धमाके। सिंध में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। आईजी सिंध का जिला पुलिस अफसरान को इंटेलिजेंस अमले के साथ बाहमी रवाबित मजबूत बनाने का हुक्म। रिफत मुख्तार कहते हैं कि अफसरान मतहत नफरी को चौकस और चौकन्ना रहने की हिदायत करें। वोटर्स, उम्मीदवार और पोलिंग स्टाफ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। इबादत गाहों, रिहायशी इलाकों, हसास तंसीबात समेत अहम सरकारी और निजी अमलाक पर हिफाजती इक़दाम को मुअस्सर बनाया जाए। रिफत मुख्तार का डिस्पैच सेंटर और कंट्रोल रूम का दौरा। इजलास में आईजी सिंध का सिक्योरिटी इंतजाम पर इजहार इत्मीनान। रेंजर्स, पाक फौज और सिंध पुलिस के सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल। कराची में 6,000 एहलकार, क्विक रिस्पॉन्स के 440 दस्ते तैनात। रेंजर्स और पाक फौज के जवान मुख्तलिफ मकामात पर गश्त भी करेंगे। न्यू कराची, सबा सिनेमा, पावर हाउस चौरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च। लियाकताबाद, गोली मार्च चौरंगी, डिस्को मोड़ और बड़ा बोर्ड भी शामिल। इंतहाई हसास और हसास पोलिंग स्टेशन का दौरा भी किया गया। डीजी रेंजर्स का कानून की बालादस्ती बरकरार रखने का हुक्म। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक वोटिंग का अमल मुकम्मल होने तक सिक्योरिटी इक़दाम सख्त रहेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने की हिदायत। सिकंदर सुल्तान राजा का चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और आईजी से टेलीफोनिक राबता। दहशतगर्दी के वाकयात से निपटने के लिए खुसूसी हिदायत जारी। पोलिंग के सामान की तरसील जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। इलेक्शन के अमल को मुतासर करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं पोलिंग बूथ के अंदर कोई एहलकार मौजूद नहीं होगा। जरूरत पड़ने पर फौज को तैनात किया जाएगा। सिंध में हालात बेहतर हैं। झगड़े सियासी जमातों को गलतियों की वजह से हुए। जिस एरिया में प्रॉब्लम होगी वहाँ पर डिस्टर्ब की जाए। अदरवाइज सिंध के अंदर ख़ास तौर पे मेरे ख्याल में अभी तक हालात ऐसे नहीं हैं। कोई इरादा नहीं है। खुदा न खास्ता अगर कोई स्पेशल सिलेक्टिव एरिया होता है वहाँ डिस्टर्ब हो सकता है, वो भी अगर ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज पूरे कराची में सिंध में कोई ऐसी बात नहीं होगी। इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह के हंगामी दौरे। जिला किमाड़ी, जनूबी गरबी बस्ती में सामान की तरसील का जायजा लिया। इंतजामात तसल्ली बख्श करार देते हुए कहा कि सामान की तरसील जल्द मुकम्मल हो जाएगी। मीडिया अमले की बोगस तैनाती के लेटर की निशानदही करे, कार्रवाई करेंगे। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात यकीनी बनाने के लिए इदारों से राबते में है। किसी भी हल्के में प्रिजाइडिंग अफसर को तब्दील नहीं किया गया। जहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है वहाँ से ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है। और इसके अलावा हमारे और स्टाफ से मौजूद है। तो कराची में इंशाल्लाह इस किस्म का कोई इशू नहीं है। जहाँ इलेक्शन कमीशन का अनोखा कारनामा। KMC के ट्रक ड्राइवर को प्रिजाइडिंग अफसर बना दिया गया। मोहम्मद अली का कहना था कि मुझे तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता। जिला गरबी में इंतखाबी अमले को तैनाती के लेटर्स में गलतियों का इंकशाफ। अमले का प्रिजाइडिंग और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान के गलत नंबर दर्ज होने का शिकवा। कहा लेटर देने के बजाय व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए गए।
देखें ना हमें बताया, लेटर मिले हैं अभी तक, ना व्हाट्सएप में आए हैं, ना किसी ने हमें बताया है कि क्या कहते हैं कौन से डीसी ऑफिस जाना है। 4 डीसी ऑफिस से घूम के हम यहाँ आए हैं, हमारा प्रिजाइडिंग फ़ोन नहीं उठा रहा है। और हम सब ये ग्रुप है ना, तो हम तो एक दूसरे को जानते हैं इसलिए नाम से आ गए, लेकिन हम सबके नंबर भी गलत डाले हैं। जो हमने ट्रेनिंग में नंबर दिए या जो हमारे ऑफिशियल नंबर है वो नंबर नहीं आ रहे हमारे लिस्ट में। अब प्रिजाइडिंग ही नहीं हमें रिसीव पता चल रहा और हम कहाँ से लेटर रिसीव करें। बहुत परेशान है हमारे और बहुत लोग परेशान हैं। और प्लस हम लोग हेल्थ के लोग हैं, हमारा हॉस्पिटल ऐसे ही है, पूरा हॉस्पिटल यहाँ आया हुआ है। आम इंतखाबात की शफाफियत को यकीनी बनाने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर फ़खर आलम कल खुद निगरानी करेंगे। सुबह से शाम तक मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के अचानक दौरे करेंगे। इलेक्शन कमिश्नर सिंध, IG एडिशनल IG और मुतल्लिका DIGs भी हमरा होंगे। अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन के दौरान इंटरनेट बंद नहीं होगा, PTA ने वाज़ेह कर दिया। सोशल मीडिया पर इंटरनेट की बंदिश से मुतालिक खबरों की वजाहत करते हुए कहा, इलेक्शन के दौरान सार्फिन को इंटरनेट की सहूलत मैसर होगी। इंटरनेट सर्विस बगैर किसी रुकावट के जारी रखी जाएगी। इलेक्शन ड्यूटी से गैर हाजिर सरकारी मुलाजमीन की शामत। वाटर कॉरपोरेशन के 2 अफसरान मुअत्तल, शुएब फसी और रब नवाज पर गैर हाजिर रहने और बदतमीजी करने का इल्जाम। दोनों अफसरान ने इदारे को फोन पर जवाब देने से ही इनकार कर दिया, जिस पर तादीबी कार्रवाई अमल में लाई गई। वाटर कॉरपोरेशन ने मुअत्तली का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कराची में कौन कहां वोट कास्ट करेगा, सिटी 21 तफसीलात सामने ले आया। हाफिज नईम नाजमाबाद ब्लॉक A में हफ्ते रायदही इस्तेमाल करेंगे। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी फेडरल वी एरिया गवर्नमेंट मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली स्कूल में वोट डालेंगे। मुस्तफा कमाल DA हाई स्कूल फेज 8 खयाबान शुजात में वोट कास्ट करेंगे। फारूक सत्तार PIB कॉलोनी और ख्वाजा इजहारुल हसन बफर जोन में वोट डालेंगे। FPCCI ने इलेक्शन को मैशत के लिए अहम करार दे दिया। सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मक्कू की आवाम से वोट डालने की अपील। कहा, इलेक्शन वाले दिन घरों में ना बैठें, मजबूत हुकूमत ही मैशत को दरुस्तमत में ले जा सकती है। कि इलेक्ट्रिक सस्ती बिजली बनाने में नाकाम, महंगी बिजली की पैदावार पर इन्हिसार। काबिले तजदीद तवानाई से पैदावार गैर तसल्ली बख्श करार। नेफ्रा ने पावर प्लांट्स की जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रिक को कई बार काबिले तजदीद तवानाई वाले प्लांट्स की तामीर का मशवरा दिया गया कि इलेक्ट्रिक महंगे पावर प्लांट्स की शमूलियत के लिए रुजू करती रही। महकमा आपाशी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अख्तर अली लगारी बाजियाब न हो सके। सेक्रेटरी आपाशी नयाज अली अब्बासी ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला इकबाल मीमन को खत लिख दिया। कहा, अख्तर अली लगारी को 5 फरवरी को अगवा किया गया, पुलिस बाजियाब कराने में नाकाम रही। अफसर के अगवा पर महकमे में शदीद तशवीश पाई जा रही है। इंटर के मुतनाज़ नताइज पर स्टूडेंट पेरेंट्स फेडरेशन का बोर्ड ऑफिस के बाहर धरना। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपना फैसला शफाफियत के साथ दे, शुरका का मुतालबा। वालदैन ने कहा कि तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया गया, बच्चों को इंसाफ कौन दिलाएगा। 12वीं के इम्तिहानात सर पर हैं, जबकि 11वीं के नताइज का फैसला नहीं हो पा रहा। वज़ीर आला के कायम करदा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने काम शुरू कर दिया। बच्चों को इंसाफ दें, हमने इतनी मेहनत की है, दिन रात एक किया, ना मशीनें सही है ना कुछ सही है। हमारे बच्चों को हक दिया जाए, हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही। बिजली और गैस के भारी बिलों से शादी हॉल्स मालिकान भी परेशान। सदर शादी हॉल एसोसिएशन राना रईस कहते हैं कि महंगाई की वजह से तकरीबात महदूद हो गई, बिल देने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हालात बेहतर ना हुए तो हॉल मालिकान डिफॉल्ट हो जाएंगे। मैरिज हॉल में किचन वगैरह बनते, यहीं पे खाने बनते थे और मैरिज हॉल में किचन, अब किचन की कोई फैसिलिटी नहीं है। लाख लाख 1.5-2 लाख रुपए के बिल आ रहे हैं, ये हमारी पहुंच से दूर होता जा रहा है। कम्युनिटी सेंटर के लिए मुख्तलिफ प्लॉट को दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल न करें, सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के वकील की गैर कानूनी तमीरात की तस्दीक। अदालती हुक्म में कहा गया, कम्युनिटी सेंटर के लिए मुख्तलिफ राशि पर स्कूल बनाना दुरुस्त अमल नहीं।
JJVL के मालिक और दीगर के खिलाफ 28 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस। एहतसाब अदालत का 7 मुल्जमान के खिलाफ रेफरेंस वापस चेयरमैन नैब को भेजने का हुक्म। अदालती हुक्म में कहा गया कि मुल्जमान की जमानत बहाल रहेगी। मुल्जमान मुतल्लिका फॉरम पर पेश ना हुए तो जमानत की रकम जब्त कर ली जाएगी। हमारे प्यारों को बाजियाब करा लें, लापता अफराद के अहले खाना की अदालत में इस्तदा। सिंध हाई कोर्ट की JRTs और सूबाई टास्क फोर्स इजलास करने की दाद। तफ्तीशी अफसर को जदीद टेक्नोलॉजी और मॉडर्न डिवाइसेस का इस्तेमाल करने का हुक्म। समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। 5 साला बच्चे के अगवा में चचा ही मुलव्वस निकला। पीराबाद पुलिस ने चंद घंटे में ही मसला हल कर दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम हाशिम ने 2 साथियों के साथ मिलकर बच्चे को अगवा किया। बच्चे के वालिद से 5 लाख रुपए तावान का तकाजा भी किया गया। मुलजिम हाशिम अपने भाई के कत्ल में भी गिरफ्तार हो चुका था। दौरान तफ्तीश अगवा और तावान की वारदातों में मुलव्वस होने का एतराज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 344 पॉइंट्स का इजाफा 64,134 पर बंद हुआ। दूसरी जानिब रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला भी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता 279 रुपए 34 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 281 रुपए पर पहुंच गया। यूरो 301 रुपए 95 पैसे, बरतानवी पाउंड 354 रुपए, अमाराती दिरहम 76 रुपए 85 पैसे, सऊदी रियाल 74 रुपए 85 पैसे का हो गया। चेयरमैन PCB का कज़ाफी स्टेडियम और नेशनल क्रिकेट अकेडमी का दौरा। सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने स्टेडियम और अकेडमी में मौजूद सहूलतों का जायजा लिया। चेयरमैन को PSL की तैयारियों के बारे में भी बताया गया। और रहमतों और बरकतों की रात शब मेराज आज अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। गली गली में महाफिल ज़िक्र मेराज का इनेकाद, खसूसी बातों के एहतमाम भी तैयारी। दरूद सलाम और नात खानी की महफिलें अहले ईमान नवाफिल अदा करेंगे। आज की रात की मुनासबत से मसाजिद को भी बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया।